नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप पेश करते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, आरबीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं पूजा शर्मा आज आपसे मुलाकात करवा रही हूँ माँ प्रभा किरण जी से, जो बात करेंगी सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। नमस्कार। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला गहराता जा रहा है। आखिर इस मामले का क्या है सच, इस बारे में आप विस्तार से बताएंगे। आप वाकई में पिछले एक महीने से तमाम इंटरनेट और पूरा जो मीडिया है इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है, और इस समय ये चर्चा इतनी तेज़ हो चुकी है कि हर एक का ध्यान इसी बात पे है कि ये हत्या थी या आत्महत्या थी। इस बात को लेकर मेरे दिमाग में कई सवाल उठे कि आखिर ऐसा क्या था कि उनको इतनी बड़ी कस्टडी में रखने की ज़रूरत पड़ी। मतलब उनको ड्रग दिए गए, ये भी सच है। उनको एक तरह से सब जगह से काटा गया, ये भी सच है। और ये भी सच है कि रिया उनके जीवन में एक प्लांटेड महिला के रूप में थी, और ये सारा सच निकल रहा है। और उनका पूरा परिवार साथ दे रहा था, और कोई बहुत बड़ी हस्तियाँ पीछे से काम कर रही हैं। तो आखिर ऐसा क्या था सुशांत सिंह राजपूत पे? मैंने बहुत गहराई से इस बात को लेकर विचार किया। नंबर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सुशांत सिंह राजपूत जो था वो एक ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल लड़का था, और वो आईआईटी पास था। नंबर दो, वो जब भी शूटिंग के टाइम पे होता था तो वो टॉम एंड जेरी देखता था, तारामंडल देखता था, और वो नई नई चीज़ें लिखता रहता था। उसको लिखने का भी शौक था। तो ये चीज़ें इंडिकेशन देती हैं कि वो कुछ रिसर्च कर रहा था, कुछ खोज रहा था, कुछ ऐसा काम कर रहा था जो कि चौंकाने वाला था पूरी दुनिया को। जैसे जुकरबर्ग ने काम किया, या फेसबुक बनाया, या जितने भी ये ऐप्स बने बड़े बड़े, टिकटॉक जैसे ऐप्स करोड़ों रुपए के मालिक हो गए। तो इस तरह का वो ऐप्स बनाता था, और उसका टाई अप था किसी कंपनी से। और जब वो यूरोप के दौरे में इनके साथ गया तो वहाँ पर जो बात हुई उनकी, तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में उसने डिस्कस किया। और रिया को जब पता चला कि ये करोड़ों अरबों का मालिक बनने वाला है, तो उसने डील कर दी उन लोगों से कि हम इस टेक्नोलॉजी को बेच देंगे। लेकिन सुशांत राजपूत चाहता था कि ये जो ऐप्स बना रहा है या टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहा है, इसको इंडिया में लॉन्च किया जाए, हिंदुस्तान में लॉन्च किया जाए। और इस बात को लेकर के वो रिया से इस बात को लेकर डिस्कस हो रहा था। और रिया के परिवार में, क्योंकि उसके पिता डॉक्टर हैं, तो वो चाह रहे थे कि ये नशे की हालत में रहे, ड्रग लेता रहे, और किसी तरह से इसको पूरी दुनिया से काट दो ताकि ये बात लीकेज ना हो। और सुशांत राजपूत ने दिशा पटानी को किसी तरह से ये बात बता दी। दिशा पटानी का लिंक है उससे। तो दिशा पटानी ने जब ये बात कहा कि वो ये बना रहा है, ऐप्स बना रहा है, इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, तो उस बात को लेकर के दिशा पटानी का मुंह बंद कर दिया गया। उसको भी मतलब वो भी हत्या है, वो आत्महत्या नहीं, वो भी हत्या है। ये बिल्कुल सही है। जो भी प्रिडिक्शन आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं लोगों के, और बहुत अच्छे प्रिडिक्शंस हैं। मैं लगातार उनकी स्टडी कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो एक कलाकार था, एक साधारण परिवार से निकला हुआ लड़का था, और काफ़ी गरीबी से निकला हुआ, जिसको कहता है ट्यूशन करके उसने आगे बढ़ा था। तो ऐसा क्या था कि इतनी बड़ी सिस्टम, और यहाँ तक कि सरकार भी इन्वॉल्व थी, और बड़े बड़े लोग उसके साथ इन्वॉल्व थे, और रेप और हत्या और ये सब चीज़ें उस पर लादी जा रही हैं। तो वो लोग इतना घटिया स्तर नहीं हो सकता कि इन चीज़ों को लेकर के किसी को मार दिया जाए, या कोई भी इस तरह का नहीं है। झगड़े में मारा जा सकता है,
प्लान नहीं किया जा सकता है। मौत को जिस तरह से प्लान किया गया 6 महीने से, और पिठानी को ये ऐप डेवलप करने के लिए लाया गया। पिठानी ने मिल करके ये ऐप को डेवलप किया इसके साथ, और वो बच्चों का कुछ तारामंडल या वो वर्चुअल जो उसने कंपनियां बनाई थी, वो ऐसे दुनिया में ले जाना चाहता था लोगों को जैसे चांद पे हम खड़े हैं और चांद को देख रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मेरा आध्यात्मिक तरीके से मैंने इंट्यूशन किया और उसके बारे में गहराई में गई और उसके अंदर घुस करके जो मैंने अनुभव किया, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बच्चों के लिए एक नई दुनिया दिखाना चाहता था कि हमारे जो आकाश का चांद तारा तोड़ना हर बच्चा चाहता है, कृष्ण का भी उल्लेख है, तो वो ये चाहता था कि वो उस दुनिया में बच्चों को सैर कराए, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो टॉम एंड जेरी देखता था, शूटिंग में थोड़ी भी टाइम आता था, तो वो इस तरह के काम करता था। और वो आईआईटी का स्टूडेंट था, इंटेलेक्चुअल था। ऐसे छोटे से फ़ायदे के लिए कोई किसी को प्लांट नहीं करेगा, छोटे से फ़ायदे के लिए कोई किसी की इस तरह से ड्रग देना, ओवरडोज देना, उसको पागल घोषित करना, डिप्रेशन में घोषित करना, उसके सारे रिश्तेदारों से काटना, और उसके पास इतना बहुत बड़ा पैसा भी नहीं था कि उसके लिए कोई इतना बड़ा मुसीबत मोल ले। तो ये सारी कहानी है। लोग हैं, कुछ लोग हैं जिन लोगों से रिया ने डील किया उस टेक्नोलॉजी को बेचने के लिए, और वो उन लोगों से एडवांस भी ले गई थी। ये करोड़ों अरबों का सौदा है, ये छोटा मोटा सौदा नहीं है जो मुझे लग रहा है। और उन लोगों ने वो लोग दबाव डाल रहे थे बार बार कि इस टेक्नोलॉजी को हमें दे दिया जाए। अब आप लास्ट में जाओ, लास्ट में वो कहते हैं कि वो उसका लैपटॉप ले गई, उसके कागज़ ले गई, उसके मेडिकल के कागज़ ले गई। क्या मतलब है इसका? झगड़ा हुआ तो अपना बैग लेके चली गई। तो वो क्या था उस लैपटॉप में, उन कागज़ों में क्या था? सरकार इस ओर ध्यान दे, इस ओर इन्वेस्ट करे। क्या सरकार का कोई आदमी इनके साथ मिला हुआ था जो वो टेक्नोलॉजी लेना चाहता था? ये मिलियनर का काम है, ये बहुत बड़ा काम है। ये क्रिश फिल्म की तरह, जैसे उसको कैदी करा गया था ऋतिक रोशन को, या इस तरह की कई फिल्में हैं जो टेक्नोलॉजी जानते हैं और उनको टेक्नोलॉजी चुराई जाती है, किस तरह से चुराई जाती है वो सबको पता है। तो मुझे भी यही लगता है कि ये भी एक बहुत बड़े अनुसंधानकर्ता के, एक रिसर्चर की मौत है, और इसमें सबसे बड़ी कल्प्रिट रिया है, उसका परिवार पूरा इसमें शामिल है, और वो लोग जो दबाव डाल रहे थे, जिन्होंने पैसा दिया था, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। और ये वास्तव में ये बहुत जघन्य उस बच्चे के साथ अपराध हुआ है, और हमारे देश के साथ भी अन्याय हुआ है। सबसे बड़ा बात है कि जो चीज़ हमारे देश में विकसित होनी थी, क्योंकि वो यूरोप दौरे पे गया था जब, तो यूरोप दौरे से आने के बाद उसकी तबीयत खराब रहने लग गई थी। तो यूरोप दौरे में उसने उस डील के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया होगा कहीं पे, और रिया उसके साथ बैठी होगी। और उस टेक्नोलॉजी को जानने के बाद जब रिया को लगा कि अरबों खरबों का मालिक बनने वाला है, तो उसको हथियाने के लिए उसने उसको कैप्चरिंग करना शुरू कर दिया। अब उसी कैप्चरिंग हालत में उसने 3 कंपनियां लॉन्च की, वर्चुअल कंपनी, वो कंपनी, उन कंपनियों के थ्रू वो अपना जो ऐप्स था उसको लॉन्च करना चाहता था। और उस रिया ने क्या किया कि उस कंपनी की मालकिन खुद बन गई, अपने भाई को बना दिया, अपने बाप को बना दिया। वो करोड़ों अरबों का खेल खेलने वाली लड़की है, वो छोटे मोटे लालच वाली लड़की नहीं है। और वो ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल क्रिमिनल कहूँगी मैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल है। उसको खोज के उसको जो भी सज़ा दी जाए कम है। और उसने जितना मासूम इस बच्चे का और एक भारत के इंटेलेक्चुअल का, हमारे देश की शान का जो हर्ष किया है, इसकी उसको जरूर भगवान सजा देगा। सच्चे दिल से कह रही हूँ मैं। जय हरिओम हरिओम। तो आपने देखा मां प्रभा किरण जी ने सुशांत सिंह मौत के मामले में एक नया खुलासा किया। अब चूंकि इस मामले की जांच सीबीआई की सौंप दी गई है, उम्मीद है जल्दी ही इस मामले की सच्चाई सबके सामने आएगी। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो RBM न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।